हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गिब्सकैम के एक नए ट्यूटोरियल में। अभी तक हमने सीखा गिब्सकैम क्या है, इसका इंटरफेस क्या है। जो यहाँ पे आपने जितने भी टूल बार्स हैं इनके बारे में आपको मैंने पहले बता दिया। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए इसके इंटरफेस के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया था। आज हम ये वाली ड्राइंग बनाने वाले हैं। मैं आपको इसकी जो ड्राइंग की 2D स्केच है वो शो करता हूँ विद डायमेंशन। देख सकते हैं आप इसमें, यहाँ पे ये रेडियस 16, ये डाया 18 का है, डाया 10 और ये R10 मतलब डाया 20, ये R24, R50। यहाँ से यहाँ 53 है, यहाँ से ये 20 है। सिंपल सी डिजाइन है, बनाने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक के अकॉर्डिंग बताऊंगा। गिब्सकैम के इंटरफेस भी आपको समझ में आएगा, किस तरह से आप उसमें ये स्केच बना सकते हैं। अभी हम 2D को कवर करेंगे, देन 3D इसको कैसे कर सकते हैं वो हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जब आप गिब्सकैम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक है, अभी आप फाइल, न्यू फाइल में जाएंगे। जैसे ही न्यू फाइल पे जाएंगे, आप न्यू फाइल में जाते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। आपका जो पार्ट है उसका आप क्या नाम रखने वाले हैं फाइल को सेव करने के लिए। मैं अभी इसका, ठीक है, मैंने इसका नेम दे दिया है पार्ट 03। ओके, इनकी जो फाइल्स है VNC में, ये जो एक्सटेंशन है इसमें सेव होती है भाई। तो पार्ट 03 मैंने कर दिया है, इसको मैं कर रहा हूँ सेव। जैसे आप सेव करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का रहेगा। अब ये जो है ना, ये आपका रो स्टॉक की साइज है भाई। ये किस तरह से होती है पहले हम इसको समझते हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोल से। और आपको मे भी इंटरफेस थोड़ा अलग दिख सकता है, मैं सेम कर देता हूं जैसे आपको दिखेगा वैसे ही। ठीक है, अभी आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से आप इसका टॉप व्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इसको अनजूम कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट कंट्रोल में मान लो आपका कोई भी, हम डॉक्यूमेंट कंट्रोल में चलते हैं। मान लो आपका कोई रो स्टॉक है 100 बाई 100 का। ठीक है, और आपको किस कॉर्नर में उसकी ओरिजिन रखना है, ऑफसेट कहाँ पे रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको जो रो स्टॉक है उसका साइज देंगे। डॉक्यूमेंट कंट्रोल में हम गए, अभी एक बार समझ लेते हैं। एक्स में मेरा 100 है, माइनस की तरफ 0 है। अभी मेरे को इस कॉर्नर में लेना है, इस कॉर्नर में मेरा प्लस में 0 है, माइनस में मेरा 60 है। और जेड का आपको जितना भी आपकी पार्ट की थिकनेस है वो आप रख सकते हैं। ठीक है, 0। इसको आप सेव करेंगे, ये देखिए इस कॉर्नर में आपका ऑफसेट आ गया। आपको इस कॉर्नर में चाहिए तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। वाई जो आपकी यहाँ पे वैल्यू माइनस में आएगी। ठीक है, इस तरह से। अब ये आपका यहाँ पे एक्स और वाई 0 0 है, इसके इधर प्लस में ये, इधर ये वाई माइनस है। इधर ये 100 है, ये 60 है। जहां आप इस ओरिजिन को चाहो इसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो इस रो स्टॉक में। ठीक है, ये ग्रिड्स जो बीच में दिख रही है ये आपको ना दिखे, इसके लिए आपको यहाँ से ऑप्शंस आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ से आप इसको हाइड एंड शो कर सकते हैं। ये आपका स्टॉक आपको देखना है नहीं देखना है उसके लिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट कंट्रोल का काम क्या है, मेन आपका जो स्टॉक साइज है उसके लिए। अभी मान लो यहाँ पे आपका 0 है और मैं इधर बोली मेरा 50 mm का पार्ट है और इस कॉर्नर में मेरा ये है। अभी आपको मान लो सेंटर में चाहिए, 100 mm का आपका पार्ट है तो 50 mm प्लस में होगा, 50 mm मेरा माइनस में, एक्स में -50 mm, वाई में मेरा प्लस में 25 है, वाई माइनस मेरा 25। ठीक है, अभी आप देखेंगे इसका ओरिजिन सेंटर में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप रो स्टॉक का सेटअप कर सकते हैं। अभी जो हमारा पार्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, इसको बनाने के लिए यहाँ पे ओरिजिन ले रहा हूँ भाई इस सेंटर में, क्योंकि यहाँ से डायमेंशन दे रखी है। कैड हो चाहे कैम हो, जहाँ से हमें ज़्यादातर डायमेंशन दे रखी है उसको हम अपना ओरिजिन मान के चलते हैं। ठीक है, अभी गिब्सकैम मशीनिंग के अकॉर्डिंग ही इसमें ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से हम ओरिजिन बना लेंगे। यहाँ से ये आप यहाँ भी ले सकते हो,
इससे 53, इससे ये 20 है, उसके रेस्पेक्ट में ये बन सकता है। ठीक है, कोई से भी एक सर्किल का सेंटर हम ओरिजिन ले लेंगे। मैं इसका सेंटर ले रहा हूँ, ठीक है। इसके सेंटर से फिर हम इस सर्किल को बना लेंगे। उसके बाद ये बड़ा वाला सर्किल बना देंगे जिसकी R16 है, और एक ये बड़ा वाला सर्किल ये वाला जिसकी R10 है 20 डाया का। उसके बाद इसका टेंजेंट ये सर्किल बना देंगे और इसका टेंजेंट ये सर्किल बना देंगे। ठीक है, अब किस तरह से बनाएंगे, चलते हैं गिब्स कैम में। तो डॉक्यूमेंट कंट्रोल में हमारा जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं इसका सेटअप। ठीक है, अभी ये मैंने इस तरह से कर दिया, इसमें हमारा जो पार्ट है वो आ जाएगा। अभी आप बोलेंगे ये क्यों लिया। देखो अपनी जो इसकी मैं बात करूँ तो ये आप देखेंगे यहाँ से R16, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस लगभग 16 है, तो मैंने 20 दे दिया, इधर एक्स्ट्रा ले लिया, यहाँ तक आएगा। और अगर इससे इधर की बात करूँ तो 20 mm ये है, लगभग 10 mm रेडियस ये, तो 20 mm के आसपास एक्स्ट्रा मैंने वैसे रख दिया। तो इससे ज़्यादा ही हो गया जो पार्ट से बड़ा है, जिसमें से ये पार्ट निकल जाए। इस तरह से मैंने रोस्टॉक का सेटअप किया। ओके, ठीक है, अभी ड्रॉ करते हैं। अगर ये कम भी होगा नो इशू, बात में आप रिसाइज कर सकते हैं जैसा मैंने बताया है। अभी सबसे पहले हम बनाएंगे इस पे ओरिजिन पे 0 0 पे एक सर्किल। आपको कुछ भी ड्रॉ करना है तो सबसे जरूरी जो काम में आपको आने वाला है ज्योमेट्री पैलेट। ठीक है, इसमें आपको पॉइंट, लाइन, सर्किल, टेक्स्ट, अलग अलग स्ट्रक्चर्स सब इसी में मिलेंगे। तो मैं पहले पॉइंट वाला आपको मेथड बताता हूँ। मैं 2 पॉइंट बना लेता हूँ हमारी ड्राइंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं कोऑर्डिनेट दूंगा, यहाँ से हम कोऑर्डिनेट दे सकते हैं। और ये जो पॉइंट हैं, देखो बोल्ट और सर्किल, इस तरह के पैटर्न आपको जो भी बनाना हो, सेंटर पॉइंट बनाना हो, इसके अकॉर्डिंग आप माउस से भी आप पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पॉइंट लेने का आपको तरीका बताता हूँ। पहले ये वाला लेते हैं हम, कोऑर्डिनेट वाला। अभी क्या है, यहाँ पे x भी 0 है, मेरा y भी 0 है और z भी 0 है। इस पे मुझे एक पॉइंट बनाना है। अगर आपको एक ही बार यूज करना है तो ये, अगर इसी कमांड को एक्टिव रखना है तो आपको ये वाला। अभी मुझे दोबारा भी पॉइंट बनाना है तो मैं इस वाले को सिलेक्ट करूंगा, कमांड एक्टिव रहेगी। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट बन गया है सेंटर में, देखेंगे आप यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ये है। ठीक है, ओके। अब दूसरा पॉइंट मैं कहाँ पे लूंगा, जहां इससे जो दूसरा मेरा सर्किल बना हुआ है वहां पे। अभी दूसरे की अगर बात करें तो इसके सेंटर से ये इधर तो प्लस में x में 53 है और y में -20 है, इस सर्किल के जो पॉइंट हैं। इसके लिए मैं सेंटर पॉइंट ले लूंगा। ओके, दूसरा पॉइंट मैं दे रहा हूँ, x में प्लस में है 53, y में है -20। ठीक है, अभी देखेंगे ये पॉइंट बनते ही कमांड एंड हो गई मैंने, और स्टार्टिंग वाला इस साइड वाला जो लिया उससे। ओके, अब हम बनाएंगे इस पे सर्किल। हमारे पास जो सर्किल की साइज है वो क्या क्या है भाई। एक तो देखिए ये डाया 18 का है, 9 की रेडियस हो गई, डाया दे रखा है। फाई का सिंबल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में डाया के लिए यूज होता है। तो ये डाया 18 में, इसका मतलब इसकी 9 रेडियस हो गई। और एक ये इसके ऊपर बना हुआ है इसी सेंटर से R16 दी हुई है। ऐसे ही इधर ये डाया 10 मतलब R5 का ये सर्किल है, और बाहर जो बन रहा है R10 का सर्किल है, मतलब डायमीटर इसका 20 हो गया। ठीक है, अभी हम 4 सर्किल बनाएंगे। ये रेडियस 9, रेडियस 16, रेडियस 5, रेडियस 10। ठीक है, ये चारों सर्किल्स बना लेते हैं। ओके, सो मैं करूंगा सर्किल सेलेक्ट, यहां से आप रेडियस एंड सेंटर पॉइंट देंगे। अभी सेंटर पॉइंट देने के लिए यहाँ पे आपके पास यहाँ से ऑप्शन आता है, कौन सा पॉइंट आप सेंटर पॉइंट सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं, देखिए पॉइंट नंबर 2 आ गया है, ये पॉइंट सेलेक्ट हो गया। या फिर दूसरा तरीका था, आप यहाँ से डाल भी सकते हैं। आप देख रहे हैं इसकी जो भी वैल्यू है यहाँ पे आप डाल सकते हैं, एक्स में कितना है, वाई में कितना है। 0 0 भी आप डाल देंगे तो यहाँ 0 0 पे आ जाएगा, जैसे हमने पॉइंट लेने के लिए डाला था। बट अभी मैंने पॉइंट लिया है, पॉइंट 2 पे बनाएंगे। रेडियस कितना, रेडियस 9।
एक तो 9 का बनेगा, मेरे को कमांड एक्टिव रखनी है, ये लीजिए 9 का बन गया। दूसरी रेडियस 16, रेडियस 16 का बनाना है, ये लो जी, 2 सर्किल बन गए। अभी मेरे को पॉइंट चेंज करना है, इस पॉइंट पे बनाना है P1, ये पॉइंट 1 आ गया, ठीक है। इस पे कितना बनाना है, एक तो रेडियस 5 की है R5, दूसरा है रेडियस 10, रेडियस 10, ठीक है। ये 2 सर्किल बन गए ड्राइंग के अकॉर्डिंग जैसा बना हुआ था। अभी क्या करेंगे, गिब्स कैम में टेंजेंट बनाने के लिए, मतलब अभी आप ड्राइंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये सर्किल बन गया, हमने 18 डाय 18 का रेडियस 9 का ये बना दिया, रेडियस 16 का ये बना दिया, रेडियस 10 का ये बना दिया, और रेडियस 5 मतलब डाय 10 का ये बना दिया। अभी गिब्स कैम में क्या होता है भाई, टेंजेंट बनाने के लिए, मतलब आप ये वाली जो रेडियस देखेंगे ना R24, इस सर्किल की और इस सर्किल का टेंजेंट है, मतलब इनकी जो परिधि है उनको छूता हुआ जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही ये जो R50 वाला है, ये इस सर्किल और इसका दोनों का टेंजेंट है। अभी हम क्या करेंगे, 2 टेंजेंट रेडियस बनाएंगे, एक R24 की और नीचे की तरफ R50, ठीक है। टेंजेंट बनाने के लिए गिब्स कैम में क्या होता है भाई, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। आपको सर्किल सिलेक्ट करना, कौन कौन से सर्किल, एक ये सर्किल सिलेक्ट कर लिया, दूसरे को सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल दबा के रखना है, कंट्रोल और ये सर्किल सिलेक्ट कर लिया, इस तरह का कलर आ जाएगा पर्पल कलर, मतलब ये सेलेक्टेड है। अब ये सिलेक्ट करते जैसे आप सर्किल पे दबाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कितने की रेडियस डालनी है। सर्किल 2 और सर्किल 4, ये जो सर्किल नंबर आ गए इन पर रेडियस कितने की है, मैं डाल रहा हूँ 24, 24 की रेडियस है। ये मैंने दबाया कमांड एक्टिव रखने के लिए। अब देखो 2 सर्किल बन गए, इसके 24 के R24 के जो बन सकते हैं टेंजेंट सर्किल वो बन गए, जितने भी बन सकते हैं वो आ जाते हैं भाई। अब इनमें से आपको कौन सा चूज करना है, मुझे ये वाला चाहिए, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, मुझे ये चाहिए, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि सेलेक्ट डिजायर्ड फीचर, यस मुझे यही चाहिए, ओके। आप देख रहे हैं टेंजेंट आ गया ना। सेम ऐसे ही ये ही सर्किल रहेंगे, हम फिर से इन सर्किल्स को सेलेक्ट करते हैं, ये सर्किल साथ में ये सर्किल, दोनों सर्किल हो गए। अब मुझे यहाँ पे रेडियस चाहिए 50 की, ये 24 की हमने बना दी, R50 की बनाएंगे, रेडियस 50, ये लो जी। अभी देखो इतने सारे जो भी टेंजेंट इससे बन सकते हैं वो बन गए हैं। अब मुझे इनमें से कौन सा चाहिए जो इन सर्किल्स को छूता हुआ जा रहा है, R50 की, मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे, ये वाली मुझे चाहिए। आप देख रहे हैं, आपको डिजायर्ड फीचर चाहिए, यस। अब देखो, अब आप ये बोलेंगे कि ये इस तरह से बन गया, इसका सिंपल इलाज है भाई, इस पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, रिवर्स आर्क, रिवर्स आर्क कर देंगे, इस तरह से बन जाएगा। समझ आया, ये पॉइंट्स है, इनको आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, इनकी हमें कोई नीड नहीं है। तो ये बन गया आपका पार्ट। अभी देखिए ये अभी आपका जो रो स्टॉक है उसके अंदर अंदर, अभी मैं रो स्टॉक को कम भी कर सकता हूँ। आप देखें, अगर मान लो आपने रो स्टॉक कम कर दिया, मान लो आप इसको कर देते हैं 40, तो आपको इस तरह का दिखता है, देख रहे हो, ये रो स्टॉक के बाहर जा रहा है, डिजाइन आपकी बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब भी आप मशीनिंग कर रहे हैं तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। अभी मैं इसको कम भी रख सकता हूँ, अभी हमारा 80 था तो मैं इसको 60 कर देता हूँ, 60, 60 में भी ये नहीं निकल रहा है तो इसको हम कर सकते हैं 70 में, आराम से ये आपका पार्ट इधर से निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये रो स्टॉक का साइज अगर आप ये नहीं देखना चाहते तो आप इसको यहां से गायब कर सकते हैं, ओके। ये आपका दिख गया भाई। अभी इसकी थिकनेस हमने 10 mm कर रखी थी रो स्टॉक की, तो आप देखेंगे 10 mm ये है। तो ये था पॉइंट से बनाने का। अभी मैं ज्योमेट्री पैलेट में इसको फिर से चेंज करता हूँ, ठीक है। अभी ये देखो टेढ़ा हो गया भाई, ये पार्ट इस तरह से हो रखा है, इसको सीधा करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे, ये देखिए ये टॉप व्यू, इस यहाँ से आप व्यूज सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग सारे व्यूज यहाँ पे हैं, मैं टॉप व्यू सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अभी मान लो ये बहुत बड़ा हो गया इस तरह से, अब आप इसको छोटा कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आएंगे, ये अनजूम, इसके लिए शॉर्ट कमांड की है Ctrl U, बट आप इसको क्लिक करेंगे तो भी अनजूम हो जाएगा, ठीक है।
माउस के स्क्रॉल से आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इस पार्ट को पकड़ के इधर उधर करने के लिए कंट्रोल दबा के और आपकी लेफ्ट की माउस की उससे आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अभी मान लो मुझे ये थोड़ा सा हिस्सा जूम करना है, आप लेफ्ट की करेंगे और इसको इस तरह से करेंगे जूम करने के लिए, लेफ्ट की के साथ में ये करेंगे तो ये यहाँ पे जूम हो गया। अभी आपको कोई फीचर सेलेक्ट करना है तो नॉर्मली इस तरह से एक फीचर सेलेक्ट हुआ, अभी मुझे ये सारा का सारा सेलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ लेफ्ट की दबाइए, ये कीजिए, ये देखिए सभी फीचर सेलेक्ट हो गए, आपके पॉइंट वगैरह सारे। ठीक है, वैसे आप एक दबा के ये फिर कंट्रोल के साथ में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए 1 1 सेलेक्ट हो रहा है, इसको पूरे को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक कर दो, देखो पूरा सेलेक्ट हो गया चैन। तो ये बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये आपकी स्टार्टिंग क्लास है, गिब्सकैम को आपको समझने में काफी हेल्प करेगा। तो इसमें हमने समझा पॉइंट्स एंड सर्किल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सर्किल्स के और भी पैटर्न बता देता हूँ किस तरह से आप सर्किल बना सकते हैं। ज्योमेट्री पैलेट में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, मैं यहाँ पे माउस वाला सर्किल सिलेक्ट करता हूँ। जैसे आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा कितने की रेडियस चाहिए, मुझे चाहिए रेडियस 9 की रेडियस। और यहाँ पे ग्रिड का ऑप्शन आता है। भाई ग्रिड का ऑप्शन क्या है, मैं जब माउस को ले जाऊंगा ना तो यहाँ पे देखिए एक एक mm मूव करेगा। ठीक है, अभी देख रहे हो आप वाई में वैल्यू देखिए, यहाँ पे वाई में देखिए 1 1 mm, 9 के बाद सीधा 10 ही आएगा। अगर मैं वाई में मूव करता हूँ तो देखो 1 1 mm का ग्रिड ये सिलेक्ट करेगा। बट अगर मैं ग्रिड की वैल्यू बढ़ा देता हूँ 10 mm तो 10 mm पे ही चेंज होगा। इसका ये बेनिफिट है, ये देखिए सीधा एक्स में 70 60, अगर वाई की बात करूँ तो सीधा 20। इस तरह से आपको सेलेक्ट करना इजी हो जाएगा। मैं इसको ग्रिड को 1 mm ही कर देता हूँ, 1 mm किया, यहाँ पे लाया, ये देखिए 0 0 आ गया। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सर्किल बन जाएगा। बट मान लो मेरे को सर्किल यहाँ पे बनाना है x36 y8, मुझे चाहिए y में 10 x में 40, ये लीजिए x में 40 y 10, ये कोऑर्डिनेट आप बना सकते हैं, दिख रहे हैं आपको, ये लो जी यहाँ पे मेरा सर्किल बन गया। उसकी रेडियस आप यहाँ पे इनपुट करके और डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये माउस से बनाने का तरीका था। यहाँ पे ये एक और पॉइंट एंड सेंटर पॉइंट, आप पॉइंट दे सकते हैं या फिर सेंटर पॉइंट दे सकते हैं यहाँ से कोऑर्डिनेट से, यहाँ से ये बैक जाता है। और ये तीसरा जो है इसमें आपको यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर आपको रेडियस एंड 2 पॉइंट्स देने होंगे। 2 पॉइंट दे दो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट कितने की रेडियस है, वो सर्किल आपका बन जाएगा। ओके, और इसके बाद में ये है, ये आपका 3 फीचर्स चाहिए, इसमें आपको देने होंगे 2 पॉइंट और फीचर देना होगा। 2 पॉइंट्स और फीचर कौन कौन से, फीचर 1 फीचर 2 फीचर 3, उनको टच करते हुए टेंजेंट आपका सर्किल बन जाएगा। ओके, ये माउस का है। इस तरह से सर्किल्स आप बना सकते हैं। हम और भी बेसिक ड्राइंग लेके आएंगे जिसमें आपको समझ में आए, आप लाइन कमांड्स को इनको किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट मेथड था। इसी तरह गिब्सकैम को हम आगे कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको सीखना है मास्टर कैम, सॉलिड कैम, गिब्सकैम, इंजीनियरिंग ड्राइंग, या फिर आपको कोई भी कैम सॉफ्टवेयर या अपनी स्किल्स आपको अपग्रेड करनी है मैन्युफैक्चरिंग, सीएनसी, वीएमसी, इसके अकॉर्डिंग आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।